दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने सैनिक परिवार के एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अगर आप मुझे माता रानी के भक्त हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि नवरात्रि प्रारंभ होने वाले हैं और उसी के चलते घरों में साफ सफाई और जोरों शोरों से मतलब जैसा कि श्राद्ध चल रहे हैं उसके बीच ही हम साफ सफाई कर लेते हैं घर की, क्योंकि अगले दिन अमावस से अगले दिन एकदम साफ सफाई नहीं हो पाती। तो इसीलिए कनागतों में ही हम साफ सफाई कर लेते हैं। और पूजा तो हम अपने घरों में रोज़ करते हैं, लेकिन जो नवरात्रों के दिन पूजा की जाती है, 9 दिनों तक पूजा की जाती है, उसमें बहुत अच्छा घर में चमक और रोशनी रहती है। सब बहुत खुश रहते हैं कि 9 दिनों में माता रानी आएगी। अपना जोरों शोरों से मतलब कि मनोरंजन करते हैं, अच्छे से पूजा पाठ अच्छी तरीके से सब करते हैं। तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाली माता हमारे घर 9 दिनों के लिए आती है और अपना आशीर्वाद देती है। इसलिए हमको उनकी पूजा पाठ में कोई भी कमी नहीं करनी चाहिए। गाँव में तो वैसे नवरात्रों में संजी भी लगाई जाती है, जो मिट्टी की बनाई जाती थी। अब तो कहते हैं कि मोल लेके आ जाते हैं। अपना बनाने में कोई दिन टाइम कुछ नहीं लगता, अपना दुकान पे गए और मोल लेके आ गए, जिसके साथ छोटे छोटे टिकड़ी तोते जो लगते हैं। वैसे तो शहरों में तो पता नहीं होती होगी, लगाते होंगे, बहुत से लगाने वाले तो लगाते होंगे, जो परंपरा है जिसकी वो उसी हिसाब से करते होंगे। लेकिन गाँव में हर किसी के घर में संजी भी लगती है, लेकिन अब कोई संजी नहीं बनाता, अब सब सीधा मोल लेके आ जाते हैं। और इसी के चलते अमावस के दिन आखिरी श्राद्ध है और अमावस होने के बाद सब शॉपिंग करने जाएंगे, जैसे कि माता रानी के कपड़े लेके आना या श्रृंगार वगैरह, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि एकदम से हो नहीं पाती। उसी दिन प्रथम नवरात्रि को सब काम नहीं हो पाते, तो पहले से ही तैयारी करके रखनी पड़ती है। और इसी के चलते अपना घर भी साज सजावट सब कुछ मतलब अच्छी तरीके से करते हैं। नवरात्रों का इतना समारोह सबके मन में रहता है, खुशी रहती है सबके मन में। और वही खुशी है कि नवरात्रों में जो जितनी अच्छे से श्रद्धा भाव से पूजा पाठ माता रानी का करेगा, तो जितनी श्रद्धा से माता रानी का पूजा पाठ करेगा, उतना ही माता रानी हमारे पे अपना आशीर्वाद बनाएगी, हमें अपना आशीर्वाद देगी। और हम यही चाहते हैं कि हम माता रानी को खुश रखें, ताकि माता रानी भी और सभी के मतलब माता रानी अपना आशीर्वाद हमें उसी प्रकार से देगी। जिस तरह हम अपने मन में श्रद्धा भाव से उनके प्रति जागरूक होकर मतलब अच्छी तरीके से पूजा पाठ करेंगे, उसी तरह से माता रानी भी हमें उसी पूजा का फल हमें देगी। अगर मन में मैल है या कोई मतलब भक्ति भाव में हमारा मन नहीं है और सामने से हम दिखा रहे हैं कि हम अपनी भक्ति पूजा कर रहे हैं और हमारा मन नहीं है, तो माता रानी उसको क्या देगी? कुछ भी नहीं देगी। और तो इसीलिए नवरात्रों के लिए सब ज़्यादा से ज़्यादा सभी बहुत खुश होते हैं कि नवरात्रि आ रहे हैं, माता रानी हमारे घर आ रही है, उनके लिए हमें ये लेके आना है या उनके लिए हमको ये सामान लेके आना है। सभी खुश होते हैं। और बहुत सी जगह तो गरबा भी खेला जाता है माता रानी के आने के उपलक्ष्य में। माता रानी के आने के उपलक्ष्य में गरबा खेला जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका चलन तो ज़्यादातर गुजरात साइड में होता है, देखने को मिलता है वहाँ पे कि माता रानी के आने पर घर पे पधारने पर गरबा खेला जाता है बड़ी धूमधाम से। और अच्छा भी लगता है कि माता रानी इतने ज़ोरों शोरों से अपने घर आ रही है और अपना आशीर्वाद भी हमें देगी। हम उसको खुश करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने भक्ति भाव प्रेम से मन में कोई मैल ना लेके अपना माता रानी को हम खुश करें। और यही हम कहते हैं कि जैसे कि गणेश चतुर्थी पे, गणेश विसर्जन पे हम गणेश जी को गंगा जी पे सलाने के लिए या विसर्जन करने के लिए जाते हैं। इसी तरह जैसे कि संजी नवरात्रों में संजी भी लगाई जाती है और माता रानी की पूजा अलग से की जाती है। संजी भी 9 दिन पूरे होने के बाद सांझी माता को भी विसर्जन किया जाता है। तो संजी माता को भी विसर्जन करते हैं और उन्हीं के साथ नौरते भी दिए जाते हैं। जैसे कि अब हम प्रथम नवरात्रि पे माता को अपने घर पधारेंगे, मतलब कि लेके आएंगे और संजी माता भी हम लगाएंगे और साथ में टिकड़ी टोते भी लगाएंगे। तो उसी के उपलक्ष्य में जो भी बोए जाते हैं, जो कि माता रानी के ही दरबार में रखे जाते हैं, और वो 9 दिनों के अंदर बहुत अच्छे हो जाते हैं। खाद पानी मतलब कि जैसा जिसको जिस तरीके से कोई जमाना चाहे उस तरीके से जमा
जमा सकता है, हल्का सा खाद वगैरह डाल भी देते हैं कि अच्छा लगना चाहिए। तो उसी तरीके से हम जमाएंगे और उसको फिर 9 दिनों बाद अपनी माता रानी को विसर्जन करने के लिए जाएंगे। तो दोस्तों मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको इस वीडियो के ज़रिए कि अपना जो माता रानी का साज श्रृंगार जो भी कुछ है अपना अच्छे से करें 9 दिन के लिए। वैसे तो पूजा पाठ हम रोज़ ही करते हैं, बहुत से तो नवरात्रों में अखंड जोत भी जलाते हैं, जैसे कि अखंड जोत जला दी, वो तो मन की इच्छा होती है, देखो अपनी अपनी इच्छा है। अखंड जोत जलाने के बाद बहुत से भक्त माता रानी के चरणों में ही यानी कि माता रानी के पास ही लेटते हैं, चारपाई वगैरह पे नहीं लेटते। जो जैसा मतलब कि बोलते हैं जैसा कि हम 9 दिन के लिए माता रानी को खुश करेंगे, इस तरह वो तो देखो मन के भाव है अपना किसी तरह, लेकिन माता रानी तो ये नहीं कहती कि आप ऐसा करो या ऐसा करो। माता रानी के लिए तो भक्ति भाव ही मतलब मन में भक्ति भाव होना चाहिए। वैसे पूजा पाठ से कोई देख दिखावे से कोई माता रानी प्रसन्न नहीं होती और हमें करनी भी इस चीज़ को नहीं चाहिए। भक्ति भाव अपने मन में है तो पूजा पाठ भी मानी जाएगी, शुभ मानी जाएगी, नहीं तो अशुभ होगी, कोई फायदा नहीं होगा। हम देखते हैं कि हमारे आसपास कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान सब कुछ देख रहा है, माता सब कुछ देख रही है। तो माता रानी को खुश करने के लिए जितना भी हो अपना भक्ति भाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हम तो ये कहते हैं कि माता रानी 9 दिनों के लिए हमारे घर आती है, हमेशा हमारे पे ऐसा ही अपना आशीर्वाद बनाए कि हमारे साथ साथ माता रानी वैसे तो मन में रहती है, हमारे साथ रहती है, लेकिन 9 दिनों में जिस तरह माता रानी के आने पर सब खुशी मनाते हैं, झूमते हैं और सब मतलब कि बहुत सी जगह जैसे कि आपको बताया गुजरात साइड में गरबा भी खेला जाता है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ऐसा ही हम डेली यूज में भी करें, ऐसी ही पूजा पाठ हम डेली यूज में भी करें। तो अपने भक्तों को खुश करने के लिए माता रानी भी परीक्षा लेती है बहुत ज़्यादा कि हमारे भक्त किस दिशा में चल रहे हैं, किस दिशा में नहीं चल रहे, क्या हमारे लिए कर सकते हैं क्या नहीं, क्यों पता नहीं है कि 9 दिनों में माता रानी किस रूप में हमारे घर आ जाए। जैसे कि आपको श्राद्ध में भी मैंने यही बात बताई थी कि पता नहीं हमारे पूर्वज किस रूप में हमारे घर आ जाए, कि भगाना नहीं चाहिए। जैसा कि कोई मांगने वाला हो गया नवरात्रों में आ रहा है तो उसे ऐसे दान दिए बिना भगाना नहीं चाहिए। कोई भी आए अपने घर पे, चाहे आप व्रत हो कुछ भी हो, लेकिन उसके लिए आपको देना जरूर चाहिए। ये नहीं पता कि भगवान या माता रानी हमारी किस रूप में आके परीक्षा ले रही है। तो अगर आप 9 दिन के लिए माता रानी को अगर आप दिखाना चाहते हो कि हाँ हम उनकी भक्ति में खुश हैं, ये सब करके खुश हैं, तो किसी भी गरीब को आने जाने पर कि रोकना टोकना नहीं चाहिए। अपने घर कोई भी आए तो उसे दान दिए बिना नहीं जाने दिया जाना चाहिए। अपने घर पे क्या पता किस रूप में माता रानी हमारी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में आ रही है या वास कर रही है, किस तरीके से किस जगह से आ रही है, और हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते। हम ज़्यादातर गलती करते हैं, जैसे कि अब नवरात्रे चल रहे हैं और हम गलती करेंगे कि हम कह देंगे कि ये तो अभी तो आया था, इसने अभी तो दान दिया है इसको, अरे ये तो इसका तो यही काम है। अरे दान देने से जब आप भक्ति में लीन हो रहे, माता रानी की भक्ति में लीन हो रहे, तो आपको दान देने में जरा सा भी अचूक नहीं करनी चाहिए। इससे माता रानी भी खुश होएगी और आपकी भक्ति भाव, जैसा कि आप 9 दिन भक्ति भाव से पूजा करेंगे तो आपकी वो श्रद्धा आपको मिलेगी, उसका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होएगा। तो इसलिए ज़्यादातर किसी को भी ज़्यादा से ज़्यादा तो वैसे दान आदि भी करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आप सभी को यही बात कहना चाहूँगी कि नवरात्रों में जितना ज़्यादा हो सके आप दान आदि देने की कोशिश करें। आपका दान आपके ही श्रद्धा भक्ति भाव में काम आएगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होएगी और माता रानी खुश होएगी और आपको आशीर्वाद देगी। तो उसी के साथ दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो आप मुझे कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।